हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अ न्यू एंड फ्रेश वीडियो। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। इन टर्म्स को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने समझा था इलेक्ट्रिक चार्ज को, क्वांटाइजेशन को और इलेक्ट्रिक करंट को। तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था। आज हम पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं पोटेंशियल को, लेकिन फिर भी एक बार एक एग्जांपल लेके हम उसे समझ लेते हैं। पोटेंशियल जो होता है वो किसी भी काम को करने की क्षमता का आकलन है, काम को करने की एबिलिटी है। यदि कोई सोर्स एक काम को परफॉर्म कर सकता है तो मतलब उसके अंदर पोटेंशियल है उस काम को कर पाने का। जैसे दो पहलवान यदि लड़ रहे हैं तो किसी न किसी एक में पोटेंशियल ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी अपने काम को परफॉर्म करने के लिए। दूसरे किसी पहलवान के अंदर वो एनर्जी लेवल्स नहीं होंगे, वो पोटेंशियल नहीं होगा जो सामने वाले में है। तो जिसका ज्यादा पोटेंशियल है वो कम पोटेंशियल वाले को चित कर देगा। पोटेंशियल तो दोनों के पास है, लेकिन किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। तो पोटेंशियल क्या है, बेसिकली किसी काम को परफॉर्म करने की एबिलिटी या कराने की एबिलिटी पोटेंशियल होता है। अब हम यहां पर क्यों बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में हम क्यों बात कर रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है समझना। तो समझते हैं, हम कोई एक सर्किट बना लेते हैं। ये हमने कोई सर्किट बनाया है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये की है। अभी हमने इसको ऑन नहीं किया है, ऑन करेंगे। यहां पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉडी के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये अभी रैंडमली मूव कर रहे हैं कहीं पर भी जहां मन आ रहा है उसके एटम के साथ में। लेकिन अभी क्या होगा, जैसे ही हम अभी जो आपका सोर्स है, जो आपका ये सोर्स है, इसके पास पोटेंशियल है, ये काम को करा सकता है यदि ये चार्ज्ड सेल है। ओके, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें जो है फ्लो कराने में मदद करेगा, फ्लो करा सकता है। ओके, जैसे ही हमने इसको ऑन किया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा सर्किट रहा। इस सर्किट में हमने एक कोई बॉडी ली है जो कि हमारा एक प्लेट है किसी कंडक्टर का, या फिर हमने कोई एक वायर ले लिया है ना, किसी कंडक्टर का। तो जब हम यहाँ पर जो एक हमने सोर्स लगाया है, जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करते हैं वैसे ही ये सोर्स क्या करता है, यहाँ पर जो एटम्स थे उनसे एनर्जी दे के फ्री इलेक्ट्रॉन्स तैयार करता है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। ओके, तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ये जाके इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना शुरू कर देते हैं इस बॉडी के अंदर से। और ये सभी की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की, वो ये हो जाती है टुवर्ड्स टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं यहाँ पर। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके पास इतना पॉजिटिव पोटेंशियल है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है, ये अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो जिसके कारण हो क्या रहा है, यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यानी फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, तो करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसी स्थिति जिसमें कि जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने में कारगर सिद्ध हो जाता है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें सोर्स इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कराने में सक्षम हो जाता है, इनेबल हो जाता है, इसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी सोर्स के द्वारा एक पॉजिटिव चार्ज के कारण एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देना, यानी उस सर्किट को इनेबल बना देना कि उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने लगे, नेगेटिव चार्ज जो है फ्लो करना शुरू कर दे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब उसे समझेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए दोबारा से हम एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ओके, ये हमारा कोई पॉइंट है ए, ये हमारा कोई पॉइंट है बी। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज हो रहा है सेल पर और इधर नेगेटिव चार्ज है। जैसा कि अभी बताया कि जब हम इस सर्किट को ऑन कर देंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होंगे। अब ये कहां पर है, बी पॉइंट पर है। बी पॉइंट से अभी उन्हें इस रेजिस्टेंस को पार करके, अभी बताएंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, इस रेजिस्टेंस को पार करके पहुंचना है ए तक। ओके, तो इस ए पॉइंट, इसी बी पॉइंट से ए पॉइंट तक इस पोटेंशियल के द्वारा इस चार्ज को कैरी करने में पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा, जरूर आएगा। कैसे आएगा अभी उस पर भी चर्चा करते हैं। अब हम समझते हैं कुछ इस तरीके से कि एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, दोनों के एनर्जी लेवल सेम है, उनका जो डाइट है वो सेम है, एटमॉस्फेयर है वो सेम है, एनर्जी लेवल्स मतलब सेम है, सेम पोटेंशियल पर है राइट नाउ मॉर्निंग में। अब इवनिंग में हम दोनों से मिलते हैं तो उनके जो एनर्जी लेवल्स है वो बिल्कुल डिफर हो गए। एक में पोटेंशियल बचा ही नहीं है कुछ भी कर पाने का, और एक अभी भी फ्रेश है। कारण जो एक व्यक्ति है उसे पूरे दिन बहुत सारे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसने बहुत सारा काम किया, बार बार हर्डल्स आ रहे थे। दूसरा जो व्यक्ति है उसके सामने कोई चैलेंजेस ही नहीं आए, वो रेस्ट ही करता रहा तो फ्रेश बना रहा। दूसरा एग्जॉस्ट हो गया, उसके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो गए, तो उसने जितना ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना किया एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो गए, यानी उसका पोटेंशियल कम हो गया। अब हमारे पॉइंट्स कौन सा है, मॉर्निंग से इवनिंग। जब वो मॉर्निंग से इवनिंग तक पहुंचा तो रेजिस्टेंस को बेयर करते करते उसके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप कर गए। तो यहां पर क्या होता है कि जो काम करने की क्षमता है इस सोर्स की, इस पॉइंट पर कुछ और थी, लेकिन जब इस रेजिस्टेंस को पार करा के चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को, एक कूलम चार्ज को जब वो यहां से यहां लेके आता है, तब उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिल्कुल बदल जाता है। यानी उसे काम करना पड़ा, बी से ए तक लाने में जो उसे काम करना पड़ा, यूनिट चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ा, वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, हम इसको डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। वी मतलब वोल्ट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल है हम उसे वी से डिनोट करते हैं। ओके, वोल्ट से। पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वोल्ट, यानी हम उसे डिनोट करते हैं वी से। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डेल्टा वी। अब यहां पर जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो क्या है, यदि इस सोर्स को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक चार्ज को लाने में, चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता ही नहीं है, बिल्कुल कतई नहीं होता। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जितना काम करना पड़ता है, तो क्या करना पड़ा, काम W। कितने चार्ज को, यूनिट चार्ज को। तो यूनिट चार्ज तो हम तभी निकालेंगे जब हमें टोटल का कितना काम किया, टोटल कितने चार्ज को वो लेके गया बी पॉइंट से ए पॉइंट तक। यदि ये हमें पता होगा तो हम क्या करेंगे, यूनिट चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे डिवीजन बाई क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल वर्क बाई चार्ज, यानी इस सोर्स को, पॉजिटिव सोर्स को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक जो चार्ज को लाने में कार्य करना पड़ा,
वही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यानी यहां उसका पोटेंशियल कुछ और था, यहां पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है वही पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी वैल्यू होती है W यानी वर्क बाई Q मतलब चार्ज। ओके, तो वर्क का क्या होता है, जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर क्यू कूलाम। ओके, जूल पर कूलाम या फिर हम इसे वोल्ट बोलेंगे। ओके, जूल पर कूलाम भी बोल सकते हैं या वोल्ट भी बोल सकते हैं। अब व्हाट इज रेजिस्टेंस? किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर कंडक्टर में कम होगा ये गुण, सेमीकंडक्टर में उससे ज्यादा होगा, इंसुलेटर में वो बहुत ज्यादा होगा। तो किसी भी मैटर में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज का। फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करने की जो टेंडेंसी है उसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। वो रोक रहा है, उसकी टेंडेंसी है, ये प्रतिरोधकता है। यदि हम उसे मेजर कर लेते हैं कि वो कितना प्रतिरोध कर रहा है, कितनी प्रतिरोधकता है उसके अंदर, तो वो क्या हो गया, उसका रेजिस्टेंस हो गया। ओके, तो वो कितना रजिस्ट कर रहा है वो रेजिस्टेंस है, और उसकी ये जो प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है, वो रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टेंस की जो हम इसे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है ओम। इसका जो सिंबल है दिस वन है। ओके, तो रेजिस्टेंस को हम जो सिंबल है इससे आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो यूनिट है वो है ओम, और ओम का सिंबल है दिस वन। ओके, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमने अभी इस लेक्चर में, इस सेशन में जो हमने सीखा, पोटेंशियल, काम करने की क्षमता, काम कराने की क्षमता, काम करने की क्षमता, ये पोटेंशियल है। तो वो किसके पास होता है, सोर्स के पास होता है। ये क्या काम करा सकता है, ये चार्ज को फ्लो करा सकता है सर्किट के अंदर। यदि स्विच ऑन हमने कर दिया है तो ये चार्ज को फ्लो करा सकता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब वो चार्ज को कैरी करेगा, चार्ज को लेके जाएगा, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में उसने कुल कितना काम किया, हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ओके, तो अब वो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करेगा उतना ज्यादा एग्जॉस्ट होगा, मतलब पोटेंशियल उसका उतना ही, जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। ओके, यदि पोटेंशियल में चेंज नहीं आ रहा बहुत ज्यादा, तो डिफरेंस में चेंज नहीं आ रहा, और यदि उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ गया रेजिस्टेंस के कारण, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बढ़ जाता है। दूसरा हमने कि रेजिस्टेंस आखिर क्या है, तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ चार्ज को रोकने का गुण है, ये हमने सीखा। इनकी क्या क्या यूनिट्स होती है, पोटेंशियल को हम वोल्ट से यानी V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, जूल पर कूलम या वोल्ट इसका यूनिट। रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट है वो है ओम, और इसका जो सिंबल है ओम को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ओम्स लॉ क्या है, जो ये करंट को फ्लो करा सकता है V सोर्स। ओके, अब इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, और ओम्स लॉ क्या कहता है, ये सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।